आज मैं आपको चखाऊंगा एक बढ़िया सी मिठाई, इनफैक्ट मेरी फेवरेट बर्फी। एक ऐसी बर्फी जिसमें ना ही है खोया, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। तो आपने पूछना है जी बनेगी कैसे? ड्राई फ्रूट्स के साथ, यानी मेवे की बर्फी। बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और झटपट बनने वाली। शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे की बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले बादाम और काजू इन दोनों को बॉईल करेंगे। एक क्विक बॉईल देने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे पकाते रहिए। होगा क्या, इससे जो गंदगी होगी, इसका जो कलर है वो अलग हो जाएगा और ये नरम पड़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जब मेवा पक पक कर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो हमारी जो बर्फी है वो भी काफ़ी सॉफ्ट निकलेगी। गैस ऑफ, और इसे हम छानेंगे। अब ये देखिए, ये मटमैला पानी है जो नट्स का, इसे अलग नहीं करेंगे तो बर्फी का रंग सफ़ेद नहीं निकलेगा। अब ड्राई फ्रूट्स को रनिंग वाटर के नीचे डालकर एक बार धो लेंगे ऐसे। इससे जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। इसे बॉईल करने का एक और फायदा है, जो बादाम है वो बहुत ही आसानी से अपना छिलका छोड़ देता है, तो वो ओवरनाइट सोकिंग वाला हिसाब किताब वो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा आप दबाएंगे बादाम को यूँ, और छिलका अलग, गिरी अलग। ये देखिए, हमारा मेवा तैयार है। अब चलेंगे दूध की तरफ। मैं ले रहा हूँ 750 ml दूध, ठीक है, और बाकी का 250 ml मैंने अलग से रखा है बादाम और काजू को पीसने के लिए। दूध को अब हम पकाएंगे और रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये हाफ ना हो जाए, आधा ना हो जाए, या बस जितना समय लगना है वो इस दूध ने ही लेना है मैक्सिमम। जब तक दूध पक रहा है हम ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। इसमें जाएगा दूध और इसे बिल्कुल फाइन प्यूरी कर लेंगे। परफेक्ट, बहुत ही प्यारी ये प्यूरी तैयार। ये देखिए, नाइस स्मूथ क्रीमी। त्योहार के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़ में आता है कि भाई जितना देश में या किसी स्टेट में खोया नहीं बना, उससे कई ज़्यादा खोए की मिठाई बिक गई। वो इसलिए क्योंकि त्योहार के दौरान जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो नकली खोया इस्तेमाल करते हैं, नकली दूध इस्तेमाल करते हैं। अब उससे बचने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है दिवाली की, सेलिब्रेशंस की, जहाँ पर अलग अलग मिठाइयाँ और अलग अलग नमकीन आप घर पर ही बना सकते हैं। घर का बना साफ सुथरा और पौष्टिक होता है। ये देखिए, पक पक कर ये कितना गाढ़ा हो गया। सुपर, आधा हो गया, परफेक्ट। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ये गई जी चीनी। 1 मिनट तक इसे स्टर करिए ताकि चीनी जो है कंप्लीटली इसमें घुल जाए। फिर हमारा जो ये मेवा था ये इसमें जाएगा धीरे धीरे, ऐसे स्टर करते रहिए और मेवा डालते रहिए। यूं स्लोली स्लोली डालना है ताकि ये अच्छे से मिले और कोई भी गुठली ना बने। इत्मीनान से, आराम से, पूरा का पूरा इसमें। ये देखिए, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया और ये गाढ़ा भी हो गया। अब इसे मीडियम आंच पर हम पकाएंगे। कंटिन्यूसली स्टर करिए जब तक कि ये बिल्कुल खोए की तरह ना बन जाए। साइड्स को स्क्रैप करना है ताकि ये इवनली पके। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ भुना हुआ तिल। आप चाहें तो तिल को भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुंह में आता है तो बढ़िया स्वाद देता है। साथ ही थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल का बुरादा। ये जो 2 मैंने डाले हैं ये कंप्लीटली ऑप्शनल हैं। मुझे थोड़ा नारियल और जो तिल है उसका स्वाद पसंद है, और सर्दियों के दौरान अगर आप ये बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आपका दिल करे कि भाई नहीं डालना तो मत डालिए, वैसे भी बन जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा बहुत ही जल्दी, और यूं पैन को ये छोड़ना शुरू करेगा। ये देख रहे हैं ऐसे। अभी ये और भुनाई होगी इसकी। ये देख रहे हैं ये कैसे आराम से गिर रहा है। थोड़ा टाइट हो जाएगा तो बढ़िया बर्फी बनेगी। ये देखिए, डो की तरह ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। थोड़ा पक पक कर जब ये इतना गाढ़ा हो जाए कि आप करछी में लेकर
इस तरीके से उल्टा करते हैं तो आसानी से नहीं गिर रहा या वहीं रुक जाता है। ये स्टेज परफेक्ट है। और इस स्टेज पर जब आप पैन को यूं गोल गोल घुमाएंगे, ये देखिए किस तरीके से ये पैन का आकार ले रहा है, आराम से फोल्ड हो रहा है, पैन को छोड़ रहा है। मावा हमारा तैयार है, बर्फी तैयार है। गैस ऑफ। और इसे अब हम निकालेंगे एक मोल्ड में या किसी भी ट्रे में। मैंने बटर पेपर लगा लिया और इस ट्रे का इस्तेमाल किया। गर्मा गर्म इसे हम मोल्ड में डाल देंगे और फिर हल्के हाथ से इसे हमें फैलाना है यूं। और जैसे जैसे मिक्सर ठंडा होगा बर्फी हमारी सेट हो जाएगी। बर्फी कितनी भी मोटी चाहिए आपको, उस हिसाब से आप इसे फैला लीजिए। और ये जो बर्फी बनेगी ना, इतनी स्वाद बनेगी, इतनी स्वाद बनेगी कि आप बाज़ार की बर्फी भूल जाएंगे। और घर पर मिठाई बनाने का फ़ायदा ये है, स्पेशली इस रेसिपी के साथ, कि एक तो आपके सामने बन रही है तो मेवा पूरा डाला है, प्लस चीनी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो मिठाई खाना पसंद करते हैं लेकिन चीनी कम खाते हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। थोड़ा मैं साइड से भी इसे पुश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोल्ड थोड़ा सा बड़ा है और मटेरियल थोड़ा सा कम। और जैसे जैसे ठंडा हो रहा है आराम से शेप ले रहा है। इस वक्त आप चाहें तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं, गोलाकार। बस आपको थोड़ा ठंडा होने देना मिक्सचर को, दैट्स ऑल। बर्फी तैयार, इसे बस ठंडा करना है, दैट्स ऑल। लगेगा 1 घंटा। एक बात का ध्यान रखिए, जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद इसे आप फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रखिए और फिर इसे हम काटेंगे। ये ठंडी करी हुई बर्फी तैयार है। इसे निकालकर आसानी से मैंने चॉपिंग बोर्ड पर रखा है। बटर पेपर को अलग करेंगे। स्वाद के लिए मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ी सी मोटी वाली इलायची। अगर आपको हरी इलायची पसंद है तो इसे पकाते वक्त उसका पाउडर आप डाल सकते हैं। मोटी इलायची थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, इसलिए उसे यूं इक्का दुक्का ही डालना है। इसी के ऊपर पिस्ता, ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां। तो लीजिए, हमारी मेवे की बर्फी तैयार है। इसे अब सिर्फ काटना है और परोसना है। अब देखिए, मिठाई बनी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। सुपर्ब। इतनी मुलायम है, आप जिसको भी खिलाएंगे बोलेगा यार इसमें खोया है। कमाल की बात है, खोया भी नहीं है, कंडेंस मिल्क नहीं है, मिल्क पाउडर नहीं है, कॉर्न स्टार्च नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बढ़िया खालिस दूध और मेवे से बनी हुई बर्फी। डन। सुपर्ब यार। काली इलायची, खाते जाओ, ये तो खाते जाओ। बर्फी डन। ये देखिए कितनी सॉफ्ट क्रीमी ये बर्फी बनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी। दिवाली होती है खुशियों का त्यौहार, और इस त्यौहार पर जितनी ज़्यादा खुशियां आप बांटेंगे उतनी ही बढ़ेंगी। गिले शिकवे सारे भूल जाइए, मिलकर ये रेसिपी घर पर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और मेरी तरफ से आप सबको शुभ दीपावली।